तो हम आगे चलते हैं। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट फोकस होता है, सेकंड फोकस होता है, ये सब वो सब। तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस मामले में। तो मैंने कहा था कि कन्वर्जिंग, तो मैं फिर आपको याद दिला दूं कि जो कन्वर्जिंग लेंस होता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कन्वर्जिंग लेंस ऐसे होता है तो डाइवर्जिंग जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो एक्चुअली ऐसे तीर नहीं होते, ऐसे होता है बस, ऐसे। इसका मतलब होता है चीजों को इकट्ठा कर देता है, तो रेज आती है तो इकट्ठी हो जाती है। तो मैंने बताया था कि जो बाय कन्वेक्स होता है वो कन्वर्जिंग होता है, प्लेनो कन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है। लेकिन कब? जब बाहर का मीडियम कैसा हो, बाहर का मीडियम जो है वो रेयर हो। अगर वही बाहर का मीडियम रेयर की जगह डेंसर हो जाएगा तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बदल जाएगा, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग बदल जाएगा। तो कन्वर्जिंग में होता क्या है बच्चों, कि जैसे रेज आई तो इसका जो फोकस, फोकस बोलते सेकंड फोकस, वो कहाँ होता है? आगे होता है। तो ये आपके पास सेकंड फोकस होता है। ठीक है, अब ये आपके पास फोकस है सेकंड, या फोकस, फोकस का होता है सेकंड फोकस। अब ये सोचो, जैसे मान लो ये 20 सेंटीमीटर है, तो पैरेलल रेज 20 से मिल गई। अब सोचो 20 से रेज आएंगी तो पैरेलल हो जाएंगी। हमेशा यही चलता है, जिस रास्ते रेज आती है उसी रास्ते रेज जाती है। ठीक है, ये हमेशा फिक्स है। तुम कहोगे क्यों, मैं बोलूंगा देख एक्चुअली होता क्या है, मैं समझाता हूँ। मान लो कि एक्चुअली एक इसका सेंटर है और एक इसका सेंटर है, एक इस सरफेस का सेंटर है, एक इस सरफेस का सेंटर है। तो रेज मान लो किसी एंगल पे आई, किसी एंगल पे गई, किसी एंगल पे आई और किसी एंगल पे चली गई। मान लो इमेज बन गया। अब उल्टा भी सत्य सोचो कि अगर रेज मान लो इस पे आई, इस पे गई, इस पे आई, इस पे गई, उल्टा भी सत्य, रेज आएंगी तो इस एंगल पे आएंगी, इस पे जाएंगी, इस एंगल पे आएंगी, इस पे जाएंगी। भाई n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा 2। अब उधर sin थीटा 2 के साइड से आएंगी तो n2 sin थीटा 2 इक्वल टू n1 sin थीटा 1। तो वो तो श्योर है कि रेज अगर ऐसे आके ऐसे जा रही है तो ऐसे आके ऐसे जाएगी, कंफर्म है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैं ये सब नहीं बना रहा दो दो रिफ्रैक्शन, लेकिन कॉमन सेंस की बात है, जिस रास्ते रेज आ सकती है उस रास्ते रेज जा भी सकती है। अब समझना है इस चीज को। पैरेलल रेज मान लो 20 सेंटीमीटर पे इकट्ठी होती है, तो 20 सेंटीमीटर से रेज आएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है ना। अब ऐसे समझना कि अगर उधर से रेज पैरेलल आती, तो जैसे एक ही फोकस होता है एक लेंस का, अगर रेज यहां से 20 सेंटीमीटर पे इकट्ठी होती तो यहां वाली रेज 20 सेंटीमीटर पे इकट्ठी होंगी, नहीं होंगी? और इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब ये भी है, समझना इस चीज को, कि अगर रेज, देखना समझ, ये पैरेलल रेज 20 पे इकट्ठी होंगी, तो अगर 20 से चलेंगे रेज तो पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। तो अगर मैं एक ही डायग्राम में बनाना चाहूं तो आप समझना मेरी बात, अगर F2 20 इधर है तो F1 20 इधर हो जाएगा। मैं दोनों डायग्राम इकट्ठे नहीं दिखा रहा, लेकिन समझना मेरी बात, जैसे कि इधर से पैरेलल आई 20 पे इकट्ठी हुई, इधर से पैरेलल आई 20 पे इकट्ठी हुई, फोकस हर डायरेक्शन से सेम होता है। तो ये आई 20 पे इकट्ठी हुई, इधर वाली 20 पे इकट्ठी हुई। ठीक है ना, सही है। तो अब सोचो कि अगर यहाँ से रेज जाएंगी, ये आती 20 पे इकट्ठी होती, यहाँ से जाती तो पैरेलल हो जाती। सिंपल सी बात है, अगर राइट साइड 20 F2 है तो लेफ्ट साइड 20 F1 है। तो एक ही डायग्राम में दोनों को दिखा देते हैं कि एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड है। तो अगर मैं कोई कन्वर्जिंग लेंस लेता हूं तो मैं एक ही साइड दिखा देता हूं कि अगर ये F2 है तो ये F1 है, और ये डिस्टेंस दोनों सेम होते हैं। अगर ये मान लो 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। ये हो गया कन्वर्जिंग का। कोई दिक्कत? अब चलते हैं आगे। मिटा दो, मिटा रहा हूं। अब बात करते हैं डाइवर्जिंग की। अब डाइवर्जिंग लेंस, इसको ऐसे दिखाती है, डाइवर्ज करता है मतलब फैला देता है, इसका मतलब ये ऊपर नीचे फैला देता है। तो ये डाइवर्जिंग लेंस है। और डाइवर्जिंग कब होता है बच्चों? जब फोकस नेगेटिव होता है। फोकस नेगेटिव का मतलब कि रेज आई और रेज डाइवर्ज कर गई, वो रेज को कन्वर्ज करता है, एक जगह मिक्स कर देता है, ये फैला देता है, तो ये फोकस इधर हो जाता है। तो ये इसका जहां पर पैरेलल रेज जाती है सेकंड फोकस होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? और सेकंड फोकस जितना इधर होगा उतना ही फर्स्ट फोकस इधर होगा। ठीक है, फर्स्ट फोकस की कहानी कैसे है, बिल्कुल सेम है कि वो, भाई रेज कहां पर आए तो पैरेलल हो जाए। अब सोचना, ये रेज मान लो ये 20 सेंटीमीटर, तो अगर रेज ऐसे आती जो यहां पर कन्वर्ज होनी होती तो पैरेलल हो जाती। जैसे मेरी बात समझना, आप इसको उल्टा देखो,
समझना मेरी बात। ये रेस मान लो 20 पर मिल रही है, तो 20 पर मिलती तो पैरेलल हो जाती। अब इसको उल्टी साइड से देखो, अगर इधर से रेस 20 पर मिल रही है तो पैरेलल हो जाएंगे। तो इसी डायग्राम में आपके पास जो फर्स्ट फोकस होगा वो ये हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज सेकंड फोकस, ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस, इमेज इंफिनिटी। ठीक है बच्चों? ठीक, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है ना, सिंपल सी बात। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज सेकंड फोकस, ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस, इमेज इंफिनिटी। कुछ नहीं करना, बस देखो सेकंड फोकस जो होता है कन्वर्जिंग में राइट होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट फोकस लेफ्ट होता है। इसमें क्या होता है, सेकंड फोकस लेफ्ट होता है और फर्स्ट फोकस इंफिनिटी। ध्यान रखना, जब केवल फोकस बोला जाए तो कौन सा फोकस है, सेकंड फोकस है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड रे डायग्राम से। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, बहुत छोटा सा टॉपिक है, हालांकि पिछले में मर्ज कर देना था, लेकिन चलो कोई नहीं, है ना। चलो भी आगे। तो हम बात करते हैं स्टैंडर्ड रे डायग्राम से। कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड रे डायग्राम्स ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस के स्टैंडर्ड रे डायग्राम्स करते हैं। तो कुछ नहीं होता, मान लो ये कन्वर्जिंग लेंस है। अब इसका ये सेकंड फोकस हो गया, ये फर्स्ट फोकस हो गया। ठीक है, अगर रेज पैरेलल होंगी तो सेकंड फोकस से गुजरेंगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस पे है तो रेज पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, और एक चीज को और ध्यान रखना है बच्चों, और वो चीज जो है वो थोड़ी अलग है। वो चीज ये है कि मैं इसको थोड़ा नीचे बना दूं, कि अगर रेज ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेंगी, है ना, तो सीधी निकल जाती। ठीक है, ये ध्यान रखना, रेज पासिंग ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर कुछ नहीं होता, जैसे कि लेंस होता है, तो लेंस में एक इसका सेंटर होता है, इसका सेंटर होता है। इन दोनों को जोड़ने वाली जो रे होती है ये ऑप्टिकल एक्सिस होती है। दिस इज ऑप्टिकल एक्सिस। और ऑप्टिकल एक्सिस जहां लेंस को काटती है उस हिस्से का जो भी सेंटर, उसको ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं। तो जो ऑप्टिकल सेंटर वाली रेज होती हैं वो सब रेज पासिंग ऑप्टिकल सेंटर गो अनडिविएटेड। ठीक है, अब ये जो तीसरा पॉइंट है इसको मैं समझा देना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या होता है मैं समझा रहा हूँ, देखिए बच्चों। ठीक है, होता क्या है कि पहली बात, हम केवल पेरेक्सियल रेज की बात कर रहे हैं, इतने बड़े एंगल की हम बात ही नहीं कर रहे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरेक्सियल रेज, और वो होती हैं, हम एंगल दिखाते बड़े हैं लेकिन होती छोटी। अब सोचो, मान लो कि कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अब ये सोचो, मैं समझाता हूँ कि इसका जो सेंटर का हिस्सा है ये ऑलमोस्ट स्लैब है, नहीं? तो ये सेंट्रल हिस्सा इज ऑलमोस्ट स्लैब। अब एक स्लैब में होता है क्या है बच्चों, किसी भी स्लैब में क्या होता है कि रेज आती हैं, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल जाती हैं, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये और ये रे पैरेलल होती है। ठीक है, होती है ना पैरेलल। और मैंने कहा था कि ये दोनों रेज पैरेलल होती हैं, तो रेज किसी एंगल पे आती हैं जाती हैं, और ये रेज पैरेलल होती हैं, और इन दोनों में एक शिफ्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक, फिर देखना, मैंने स्लैब वाले टॉपिक में कराया था, शायद मेरा थोड़ा डायग्राम होच पोच हो रहा है। मैं चाहता हूँ लिख लो आप। ठीक है, तो इतना लिख लो, मैं आपको ये चीज़ दोबारा समझाता हूँ, आप इसको लिख लो। लिख लिया? सुनो, तो मैं ये कह रहा था बेसिकली कि आपके पास क्या होता है, जो स्लैब होता है, स्लैब पे जब कोई रे आती है, तो मैंने कहा था कि मान लो रे किसी एंगल आई पर आई, किसी एंगल आर पर चली गई, फिर एंगल आर पर आई, फिर आई पर चली गई। तो ये दोनों रेज जो है वो पैरेलल है। ठीक है, सही है, क्योंकि देखो यार, ये भी हॉरिजॉन्टल साई पे, ये भी हॉरिजॉन्टल साई पर है,
और इनका एक शिफ्ट होता है, ये होता है शिफ्ट, और ये शिफ्ट हमने कैलकुलेट किया था, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं शिफ्ट कितना होता है। शिफ्ट होता है टी साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। आई एम नॉट श्योर, मैं एक बार ये कंफर्म कर लेता हूँ, मैंने फॉर्मूला रटा नहीं है, तो मैं एक बार कंफर्म करके बताता हूँ। हाँ तो भाई कतई यही फॉर्मूला होता है, टी साइन ऑन माइनस आर कॉस आर। अब सोचो कि रे कितना बेंड करी, है ना, ये टी पे डिपेंड कर रहा है, आई आर पे डिपेंड कर रहा है। अब समझना, अगर पैरेक्सियल रेज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई एंड आर आर वेरी स्मॉल। तो आर तो बहुत छोटा होगा ऑलमोस्ट, मान लो ये 1 डिग्री आधा डिग्री, तो अब सोचो आर बहुत छोटा हो गया तो कॉस आर तो ऑलमोस्ट 1 हो गया। अब सोचो साइन आई माइनस आर, अब मान लो आई 1 डिग्री है, आर आधा डिग्री, साइन आधा क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो ही होगा। और दूसरी बात क्या है कि आई आर वेरी स्मॉल हो गया तो कॉस आर ऑलमोस्ट 1 हो गया, और साइन आई माइनस आर ऑलमोस्ट 0 हो गया। और दूसरी बात कि टी स्मॉल क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं थिन लेंस की। थिन लेंस एक्चुअली मैं बनाऊं भले ऐसे, लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं होते, थिन लेंस ऐसे होते हैं, बिल्कुल पतला सा लेंस। ये थिन लेंस है, एक थोड़ा लंबा बना दूं अगर मैं, तो बेसिकली थिन लेंस ऐसा है। अब थिन लेंस का हम इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो थिकनेस है वो बेसिकली बहुत कम है। ठीक है, अब सोचो टी बहुत कम, साइन आई माइनस आर बहुत कम, cos आर को छोड़ दो 1 ही होगा। टी बहुत कम, साइन आई माइनस आर बहुत कम, ये ऑलमोस्ट 1 के बराबर, ये मान लो 1 मिलीमीटर है, ये मान लो साइन आई माइनस आर ऑलमोस्ट 0.001 है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि डेल्टा जो है वो 10 to 0 करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इतना पतला स्लैब हो जाता है, ठीक है ना, कि समझ लो कि ये जो डिविएशन है वो ना के बराबर हो जाती है, एंगल छोटा, टी छोटा, सब कुछ छोटा, तो डिविएशन ना के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, लिख लिया, मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। तो कुल मिला के मैं आपसे जो कह रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि रेज आती हैं ऑप्टिकल सेंटर पे, ठीक है ना। तो ये आपके पास लेंस है, रेज ये आपके ऑप्टिकल सेंटर है, रेज आती हैं, नो डाउट रेज आती हैं, डिविएट भी होती हैं, लेकिन ये डिविएशन जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि ये अनडिविएटेड जाती है ना। तो अनडिविएटेड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो रेज जो होती हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से अनडिविएटेड जाती हैं, ठीक है। तो ये मैंने बात समझा दी, अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं डाइवर्जिंग लेंस के बारे में। तो मिटा दूं, मिटा दूं, लेकिन ध्यान रखना पैरेक्सियल रेज की बात करो, बाय डिफॉल्ट रेज सारी पैरेक्सियल होती है, लेकिन अगर मैं पैरेक्सियल रेज दिखाने लग गया तो आपको पैरेक्सियल रेज दिखेंगी नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि बहुत छोटा एंगल, आपको लगेगा ही नहीं, दिखेगा नहीं एंगल। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड रे डायग्राम्स ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस के स्टैंडर्ड रे डायग्राम्स, डाइवर्जिंग लेंस को ऐसे दिखाते हैं। अब ध्यान रखना जो रेज पैरेलल आएंगी वो डाइवर्ज हो जाएंगी, फैल जाएंगी, ऐसे आएंगी फैल जाएंगी, तो वो लगेगा सेकंड फोकस से आ रही है, तो इसका सेकंड फोकस लेफ्ट होता है। दूसरी बात ये कि जो रो इस फर्स्ट फोकस पे जा रही है वो पैरेलल हो जाएंगी, ये अगर 10 इधर है वो 10 उधर है, ठीक है। और तीसरी बात सबको पता ही है कि जो ऑप्टिकल सेंटर जाएंगी वो एज इट इज निकल जाएंगी, ठीक है। तो मेरे पास 3 रे डायग्राम हो गए, पैरेलल वाली फर्स्ट सेकंड फोकस से, फर्स्ट फोकस वाली पैरेलल, और ऑप्टिकल सेंटर वाली बिल्कुल सीधी, ठीक है। ये 3 रे डायग्राम हो गए, तो हम लोगों ने कर लिए। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में आपको वो चीज़ बताऊंगा जो कोई नहीं बताता, ये शायद कोई बताता है, मुझे नहीं पता, मेरे को तो आज तक किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद दिमाग लगाया ना, मतलब दिमाग में लगा, मैंने भी किसी से सुना ही है, लेकिन जनरली कोई नहीं बताता। तो मैं आपको बताऊंगा न्यूटन फॉर्मूला लेंस का। लोग नॉर्मली मिरर के न्यूटन फॉर्मूले बताते हैं, लेंस के नहीं बताते। तो आई विल टेलिंग यू, आई विल टीचिंग यू व्हाट इज मिरर फॉर्मूला फॉर लेंस। तो ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अलविदा, खुदा हाफिज।